कि दूसरा मॉडल टाउन का सानिया है, इसके बारे में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दी गई है। जुडिशल कमीशन के हवाले से मामला देखे जा रहे हैं और एक बात बड़ी वाज़ेह साबित हो गई है कि निगरान हुकूमत जो मौजूदा पंजाब की है वो बी टीम है वफाकी हुकूमत की, और इलेक्शन कमीशन अभी तक सोया हुआ है। एक सीसीबीओ की ट्रांसफर के लिए तो बड़ी जान मार दी उन्होंने, लेकिन यहां जो कुछ हुआ है उस पर खामोश है। इलेक्शन शेड्यूल आ गया हुआ है, अब तो फौरी तौर पर उन्हें निगरान वजीर आला और बाकी पूरी काबीना को काम करने से रोकना चाहिए। उन्हें जिस तरह वो काम कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निगरान वजीर आला की तैनाती चैलेंज की थी आज जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, इतला के मुताबिक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है, वो बगैर किसी समाअत के मुलतवी हो गई है। और आपने देखा कि क्या पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई हैं। इमरान खान साहब को नशरियात बंद कर दी गई हैं। आपके सामने नवाज शरीफ इश्तिहारी है, आज भी उसकी तकरीरें भी चल रही हैं, बातें भी सारी वो कर रहा है और ये चीजें रुकी नहीं है। बातें हो रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड आइन के मुताबिक तो दे दें। नवाज शरीफ तो ना सिर्फ नाअहल हुआ बल्कि सजाएं हुई हैं अदालतों से। इमरान खान साहब के हवाले से अभी एक नाअहली है, वो नाअहली का भी रिसेंट फैसला आ गया हुआ है। उनका ना सही लेकिन कानून तय हो गया है। बाकी क्या रह गया है कि अगर वो पेश होने जाते हैं तो दहशतगर्दी के मुकदमे एक तरफ कह रहे हैं पेश हो, और जब वो पेश हो तो दहशतगर्दी के पर्चे, अगर कोई तकरीर करे दहशतगर्दी के पर्चे। अब क्या सियासी जमात को इस तरह रोका जा सकता है? आइन में गुंजाइश है। अब सवाल उठ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को होश के नाखुन लेने होंगे। निगरान वजीर आला और काबीना को आइन और कानून का बताना पड़ेगा कि आपको यहां रहना है। इस तरह की इजाजतें नहीं दी जानी चाहिए। बुनियादी हुकूक सबके बराबर है। अब मामला अदालतों पे है और अदालतों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया है कि वो यकीन रखते हैं। क्या करेंगे? फिर एक 2007 वाली मूवमेंट शुरू होगी। क्या होगा ये वक्त भी बताएगा, पर वो हमारी रेड लाइन है। उनके अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनवन अमल करना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन पे भी, हुकूमत पे भी, निगरान हुकूमत पे भी, और नीचे मातहत अदालतों को भी, और तमाम इंतज़ामिया को। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल दूसरी साहबजादी के फ़र्ज से, शादी के फ़र्ज से सुबहदोश हो गए। दुआएं थी रब पाक की, बड़ी करम नवाजी थी उस रब की। बहुत से दोस्त अहबाब ने शिरकत की, ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। और यह मकबूल जान साहब का इमरान रियाज तो सारा दिन भाइयों की तरह बैठा रहा वहाँ शादी पे। मियां अली अशफाक भी आए थे, चौधरी गुलाम हुसैन थे और बहुत से दोस्त अहबाब थे। और मकसद देखें इकट्ठे होने का है और उस फ्रीज़े से सुबकदोश होने का है। मैं इसीलिए आज के सुबह के पॉलिटिकल डायरीज़ प्रोग्राम में मैं साथ नहीं था। आपके इरफान हाशमी का ख़ास तौर पर शुक्रिया, उसने कमी को पूरा रखा और आप तक चीज़ें सारी इतला के तौर पर रखी। 3-4 इशू है जिस पर बड़ी गुफ्तगू करनी है। एक तो पैमरा ने जो इमरान खान पे प्रोहिबिशन ऑर्डर किए थे वो मुअत्तल कर दिया जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने, और रैली को रोकने की एक दरख्वास्त मुखालिफिन में से दायर की गई थी। फिर अली बिलाल जज़िल्ले शाह के हवाले से उनके वालिद और उनका अपना एक बड़ा ज़बरदस्त है क्लिप मिला है, तो मैं चाहूँगा वो मैं चला सकूँ। और 144 के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर दरख्वास्तों की समाअत हुई, और फिर एक सिक्योरिटी लेने के हवाले से साहब वज़ीर आज़म के तौर पर जस्टिस आबिद अजीज़ साहब के पास समाअत हुई। शुरू में आपने मेरी मीडिया पे गुफ्तगू सुन ली होगी जो मैं मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था, और उसी में एक क्लिप जो हम सब के दिल की आवाज़ है कि अदलिया हमारी रेड लाइन है, चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और उस पर हम कायम हैं। मेरी अपनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगला जो आपने देखा वो क्लिप वो देखा था।
चलें आपको ले चलते हैं पैमरा। देखिए पैमरा ने एक स्टेट ऑर्डर, गैग ऑर्डर कहें आप, जो मर्जी आप कहें, प्रोहिबिशन कर दी इमरान खान की तहकीर और तशहीर पे। वो कैसे कर सकते हैं आप? वो नहीं कर सकते हैं। पूरा प्रॉपर प्रोसीजर लेना है। यानी नवाज शरीफ पर तकरीर और तशहीर पर पाबंदी थी। क्यों थी पाबंदी? कोई इश्तिहारियाँ, आज भी इश्तिहारी हैं, वो दिखाई जा रही। पैमरा के अपने ऑर्डर्स हैं, आला अदालतों में चैलेंज हुआ लेकिन कुछ ना हुआ और मामला वापस आया। याद होना चाहिए आप लोगों को, किसी ने नहीं, यानी लेकिन वो आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तशहीर भी कर रहे हैं उसकी, तो ये तो अपने कानून की खिलाफ वर्जी है ना। यहाँ जस्टिस पहले तो इस पे एतराज़ लगा था, ऑर्डर नहीं था साथ, वो ऑर्डर की कापी साथ लगाई जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने, और वो वाइब्रेंट आवाज़ हैं। शुरू में मेरा तो कई मामलात में इख्तलाफ रहा, लेकिन वो सच और हक के साथ चलने वाले आदमी हैं और उन्होंने यही बात सारी सामने रखी। और ब्लैंकेट तो आप नहीं लगा सकते ना इस पे जो कि एक लार्जर बेंच बना हुआ है पैमरा के इख्तियारात के कॉन्टेक्स्ट में। जजमेंट जो है वो सस्पेंड कर दिए, जजमेंट से मुराद है ऑर्डर पैमरा का सस्पेंड कर दिया है, और लार्जर बेंच के साथ, वो लार्जर बेंच बड़े अरसे से चल रहा है। तो इसलिए और अगला जो है वो पैमरा ने अदालतों अदलिया के बारे में जिस तरह, ये बड़ी देर से ख्याल आया, इतने अरसे से मरियम बैठे क्या कर रही थी, अदालतों में दरखास्तें जा रही थी, तब जाके आपको ख्याल आया कि अदलिया में जजिस पे जो बेवजह बिलाजा तनकीद कर रहे हैं, जहाँ आर्टिकल 204 की खिलाफ वर्जी है, वहाँ पैमरा कि अपने ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है। सब जुडिस मैटर पे बात नहीं हो सकती, और जिस तरह की, लेकिन चुने सब जुडिस मैटर अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरह की इजाजत दी जा सकती है जिस तरह का रवैया मरियम नवाज ने रखा हुआ है, बड़ी क्लैरिटी के साथ? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। लेकिन ये बड़ा काम था। दो मामले बड़े अहम है इसके सजा, यहाँ आपका यहाँ जिक्र करना है। और यहाँ मैं ज़िले शाह अली बिलाल की अपनी जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक छोटी सी क्लिप है, उसका ट्वीट पे मैंने देखा तो मैं चला देता हूँ, और उसके साथ ही उसके वालिद का जज्बा देखिएगा। ये जज्बा जुनून को कैसे टाल सकेंगे आप? नहीं टाल सकते इसको, सुनिएगा। मुंह छुपाने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, ये खान साहब ने खुद कहा है। और ये मरियम नवाज तुम भी सुन लो, और ये राणा सरारा तुम भी सुन लो। और मोने नहीं मारना गजियो, तुझे जिन्हें मर्जी तुझे लड़ा मारो, मगर इमरान खान के पीछे ताकत खड़े न। एक शानदारा के भाई कुरान बाप खड़ी है, एक शानदारा इमरान खान के पीछे हम जान देने वाले। मैंने ये बाबू भी करोड़ों में 25 मई को मैंने शरी भी खाई हुई है, और ये मेरा सिर फटा हुआ है। 25 मई को इन्होंने हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां। शहादत के बाद आपका कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कोई पैगाम? यही है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर हो और इमरान खान की खैर हो, हमारी जिंदगियां भी लग जाएं इस बंदे को। ये आशिक रसूल है, नहीं समझ आती तो ना से, अपनी अपनी ओपिनियन है, ये आशिक रसूल है। तो ज़िले शाह ने गिरफ्तारी दी थी, उससे पहले कोई उसकी खबर या कॉल वगैरह आपके पास? टेलीफोन है मेरे पास है। उसने किसका आया था, क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा जी मैं गिरफ्तार हो गया। मैं कोई बात नहीं, हमें मजीद बात नहीं करना चाहता। अगली खबर आपको पता है जो कोयटा में FIR हुई है, और यहाँ आपको पता है दहशतगर्दी भी बढ़ते फिर रही है और बगावत भी। उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया मजिस्ट्रेट साहब इमरान खान को पकड़ने के हवाले से। वो मैं कोशिश करूँगा वारंट, अगर सोशल मीडिया टीम मेरी चला सकी बैकग्राउंड पे, तो आप ले लीजिएगा। एक जो दरख्वास्त मैंने शुरू में कहा था रैली रोकने के हवाले से, वो रैली तो हो गई है, उसको रोकने के हवाले से वो दरख्वास्त काबिल समाअत ही थी, जैसे शायद टीम साहब के पास आई थी। चले आपको दो चीज़ें आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है, वो बड़ी ज़रूरी। 144 के हवाले से एक दरख्वास्त आई जनाब जस्टिस वहीद खान साहब के पास, तो हम बहुत से एतराज़ात थे इस हवाले से। रैली निकालने के लिए इजाज़त ली, इसका सवाल था, वो नहीं, वो दरख्वास्त दी हुई, कोई फ़ैसला ही नहीं हुआ। तो जब फ़ैसला ही नहीं हुआ तो फिर कैसे आपको इजाज़त मिली है? ये पर्टिनर रिमार्क्स है जनाब जस्टिस वहीद खान साहब के, और उस पर बताया कि अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये इन हालात में अल्टीमेट आपके पास और कोई हल नहीं था, आप वो दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली गई। दरख्वास्त जो है वो क्या किया गया, वापस एक और दरख्वास्त थी, वो हमाद अज़हर की तरफ से, वो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के सामने थी, और उन्होंने 144 के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर मांगा
तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि नोटिफिकेशन ले आया कि हमने वापस ले ली 144। क्या कमाल है यहाँ पर, डर और खौफ देखें, ये निगरान हुकूमत कर रही है। और आपने शुरू में मेरा जो मैंने क्लिप आपके सामने रखा तो उसमें मैंने बता दिया कि निगरान हुकूमत का ये काम नहीं है, बिल्कुल निगरान हुकूमत का ये कहाँ से काम आ गया यहाँ, वो तो बी टीम बनी हुई है। तो या ये इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निगरान हुकूमत कैसे अपने इख्तियारात को तजावज़ कर रही है। बहरहाल 144 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। जब वापस ले लिया तो दरख्वास्त निपटा दी कि 144 है नहीं, लेकिन 144 लगाने का मामला तो देखना चाहिए था किन हालात में लग सकता है, कैसे लग सकता है। ये एक बड़ा सीरियस मामला था, ये देखना चाहिए था अदालत को। आखिर में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का बड़ा कंसर्न, जो कि साबका वज़ीर आज़म है तो उनको ये प्रिविलेजेस हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर ये प्रिविलेजेस हैं और कोई एहसान नहीं कर रहा अपने सिक्योरिटी देने का। जब लॉ अलाउ करता है, ब्लू बुक अलाउ करती है, तो आप कैसे रोक सकते हैं। इसमें पहले आपको याद है एतराज़ लगा था, जैसे शाहिद करीम साहब अपना कुछ चीज़ें मांगने का कहा था, नेसेसरी पार्टीज़ था, तो वहाँ का पार्टीज़ हम डिलीट कर देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन ये वाला है। और इस पर कहा गई सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। अदालत का पहले जवाब आए वफाकी और सूबाई हुकूमतों का। 13 मार्च बरोज़ पीर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी की है ताकि वहाँ ये सारी चीज़ें आ सकें और रिकॉर्ड के ऊपर आप समझ सकते हैं ये बड़ा अहम मामला है। इसमें साबका वज़ीर और ये यहाँ सिक्योरिटी देने के हवाले से मैंने कई पटिशनें फ़ाइल की हैं। आज मरीम किस कैपेसिटी में, बता दें मरीम किस कैपेसिटी में ले रही है। और यहाँ ताहिर अशरी साहब को सिक्योरिटी की मैंने कोशिश की, नहीं मिली। PNN न्यूज़ के मालिक को मैंने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, उनको भी सिक्योरिटी नहीं मिली थी। यहाँ पसंद और नापसंद है, जिसको मर्जी सिक्योरिटी दे दें, जिसको ना दें, बाप का पैसा है। पर ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। कोशिश की आप तक सारी चीज़ें बता सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।